एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और मोइन खान पर ब्रेक से पहले बात चल रही थी। सेठी साहब, मोइन खान टीम के हेड कोच, एशियन बैट्समैन जहीर अब्बास जो सीनियर है वो बैटिंग कंसल्टेंट, शोएब मोहम्मद फील्डिंग कोच और मोहम्मद अकरम बॉलिंग कोच। लोग ये पूछ रहे हैं कौन सी थी गेदर सिंह है मोहम्मद अकरम के पास। उमर गुल अनफिट हो गए, मोहम्मद अकरम बॉलिंग कोच थे। इरफान अनफिट हो गए, मोहम्मद अकरम बॉलिंग कोच थे। सबूर जो ट्रेनर थे आपके, वो कह रहे थे नहीं खिलाए उनको, उस बेचारे को घर भेज दिया, अकरम को 2 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या है ये? और अगर इतने सारे लोग ड्रेसिंग रूम में होंगे और फिर खबरें बाहर निकली तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, दोनों बातें जो एग्जांपल्स आपने दिए ये सही हैं। अकरम साहब का जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला वो ज़का साहब ने दिया, मैंने नहीं दिया, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो तो मेरे पे। आपने तो उनके बहुत से फैसले कलअदम कर दिए, तो ये भी करते थे? नहीं, जो फैसले कौन सा कलअदम किया, सिर्फ वो जो बाय अगेंस्ट द रूल्स थे, बाकी सब एक्सेप्ट कर लिए। वो किसी स्टेज पे फिर रिव्यू करेंगे। अगर उसी वक्त कर देते तो आप कहते हैं इंतकामी कार्रवाई होगी, इसलिए मैंने कहा छोड़ दो इस चीज़ को। अब आइए, आपने अकरम साहब की बात की, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने उस वक्त भी इसका नोटिस लिया था कि ये अनफिट प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्यों गारंटी देते हैं कि ठीक हो जाएंगे। हर बंदे के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है, और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सक्यूज़ ये होता है, और ये कैप्टन से भी मैंने बात सुनी, चीफ सिलेक्टर से भी ये सुनी, कोचेस से भी ये मैं बात सुनता आ रहा हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है, मगर ये सारे एक ही बात करते हैं। और सर जी 50% ज़्यादा से फिट तो कोई भी नहीं होता, वो कोई ना कोई ये क्या कहते हैं इनको, कुछ ना कुछ तो सारे का ख़राब ही होता है, मगर तो ऐसे ही चलता है, सारी उम्र ऐसे ही चलता रहा है, हर टीम में ये होता है। तो ये कोई बात नहीं है, वो ठीक है, उस वक्त डॉक्टर ने ये कह दिया ठीक हो जाएगा तो वो नहीं हुआ, इसके साथ कोई ना कोई होती है। मगर आप यकीन करें कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि इसके ऊपर मैं कड़ी नज़र रखूं, बिकॉज मेरा और पावर क्या है इनकी सिलेक्शन के ऊपर। जब ये फैसला कर लेते हैं तो मैं, क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं तो वहाँ जाता नहीं हूँ, मगर फिटनेस के ऊपर तो मैं कह सकता हूँ ना। अभी फिटनेस के ऊपर हमने वो एक ट्रेनर लिए हैं, फिजियो भी हैं, कहते हैं 3 in 1 है वो डेल नायरर साहब जो हैं। हाँ, अब वो ये सिर्फ इस टूर के लिए T20 तक है, फाइनल तक, उसके बाद वो नहीं है, मगर फिर हमें ये फैसला करना पड़ेगा। अच्छा सेठी साहब, कुछ तेज आप जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इत्तलात ये हैं कि बिग सैफ सरफराज नवाज साहब भी कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। कुछ क्रिकेटर आपसे नाराज़ हैं, आमिर सोहेल, बासित अली, इलियास को आपने आते ही बोला कि भाई आप घर जाएं, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईमेल जनरेट कर दी थी। तो ये मुझे बताएं कि, और ये भी मैंने सुना है कि कुछ क्रिकेटर जो टीवी पर आकर बात करते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं, वो बाद में आपको फ़ोन करके कहते हैं कि सेठी साहब मैंने ये नहीं कहा था। इज़ दैट ट्रू? नहीं, देखिए, आपने अब 2 सवाल एक ही में कर दिया। पहले आपका आखिरी सवाल का जवाब दे देते हैं। वो मैं समझता हूँ अंडर आर्म बॉलिंग कर दी आपने, कि टीवी पे मेरे खिलाफ बात करते हैं और फिर फ़ोन करते हैं। मेरा ख्याल है ये ऐसे नहीं होता, उल्टा होता है। पहले वो फ़ोन करते हैं और अगर उनकी बात ना माने तो फिर जाके वो टीवी पे तनकीद शुरू कर देते हैं। ऐसे तो है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा, नाम नहीं लूँगा, मगर ये है। मेरा मजबूरी ये है कि मैं सिफारशी निज़ाम नहीं चाहता, ना ही मैं ब्लैकमेल होना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर ऐसे लोग तो होंगे, वो बैठेंगे और वो बातें करेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप उनसे ये पूछ लिया करें कि आपने जॉब मांगा कि नहीं मांगा, और अगर जॉब मांगा है तो फिर आप क्यों तनकीद कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिला। तो एक तो ये इशू है। आपने दूसरी बात जो कही, सरफराज नवाज साहब की बात की, बासित अली साहब की बात की। देखिए, हारून रशीद साहब को मैंने एक टास्क दिया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का रीवैम्प करना है। उसमें अब बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। उसके अंदर हमें टेस्ट क्रिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। माहौल बदलेगा। उस माहौल के अंदर जो काम के लोग हैं, मैंने उन्हें यह कहा, जो काम के लोग हैं उनको इंक्लूड करें, एक्सक्लूड ना करें, इंक्लूड करें। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किसको इंक्लूड करते हैं, किसको एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, ये आपका शिकवा ये भी है कि लोग मेरे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, आपकी बात कर रहा हूँ, कि यार बड़े इधर मज़े हैं पीसीबी में, ट्रैवलिंग है, अलाउंसेज हैं और आपको तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन है, कैप्टन है जावेद मियांदाद साहब, जो कि एजाज भट्ट के दौर में है, अब उनके बारे में तलाते हैं कि वो कुछ नाराज़ हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आप थोड़ा सा खुलासा कर दें, जावेद मियांदाद रहेंगे या नहीं रहेंगे पीसीबी के साथ? देखिए, जावेद मियांदाद साहब का जो ओहदा था एज डायरेक्टर जनरल, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउंस नहीं है। तो ऐसी तनख्वाह ले रहे थे वो? लगता तो ऐसे ही। और जब मैं आया था यहाँ तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है पीसीबी का, जब मैंने वो देखा तो ऊपर चेयरमैन था, उसके साथ फिर एक लाइन जाती है, फिर 2 लाइनें ऐसे जाती हैं, एक में जावेद मियांदाद से डायरेक्टर जनरल, एक में चीफ ऑपरेटिंग अफसर, और उसके नीचे सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी बोर्ड की, वो सारी चीफ ऑपरेटिंग अफसर को रिपोर्ट कर रही थी। जावेद मियांदाद को कोई नहीं रिपोर्ट कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या है।
तो जावेद मियां साहब डायरेक्टर जनरल है, उनको कोई रिपोर्टिंग लाइंस नहीं है। तो जब जावेद मियां साहब से पहले मुलाकात हुई तो उनका यही कंप्लेंट था कि डायरेक्टर जनरल में हूँ, मुझे रिपोर्ट कोई नहीं करता, मुझे पावर नहीं दी गई। तो मैंने कहा आपको तो यहाँ 2 चेयरमैन गुजर गए हैं, तो सारा कुछ उन्होंने किया है, तो ये कैसे हो गया? तो अब बात यह है कि एक यहाँ व्यू है इस पीसीबी के अंदर कि जावेद मियां साहब को अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जावेद मियां साहब को मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती, क्रिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती। मियां साहब समझते हैं कि उन्हें मैनेजेरियल भी मिलनी चाहिए, यहाँ एक इशू बना हुआ है। अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है और यही एक्सक्यूज कहा है। लेकिन मैंने तो ये भी पढ़ा, उन्होंने कहा मैंने रिजाइन ही नहीं किया। अब पता नहीं जी, वो रेजिग्नेशन आपकी तरफ से तो ईमेल आई है पीसीबी की तरफ से कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। जी हाँ, वो पढ़ा हुआ है, यहाँ आप देख लीजिएगा उनका रेजिग्नेशन लेटर। अब तो मेरा जवाब वहाँ ये था कि हमारी वो बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसमें उनका रेजिग्नेशन लेटर रख दूंगा। उनसे पूछेंगे जी क्या है, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना। अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या फिर कोई नया ऑफर करना है जावेद मियां साहब को या नहीं करना, तो ये वो फैसला कर लेंगे। मैं ये अकेला फैसला नहीं करना। चलें जी, आप इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, एक डेफिनेटली बड़े फेसबुक पे ट्वीट पे शाहिद आफरीदी का सवाल आया, वो सेठी साहब के सामने रखूंगा। वक्त बहुत कम है, पाकिस्तान टीम पर भी मुख्तसर सी जरूर बात करनी है, लेकिन ये भी जाते जाते बता दें ब्रेक से पहले मुख्तसर तौर पर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो आपकी मैनेजिंग कमेटी है जो बनाई गई है उसमें 3 ऐसे लोग हैं, शकील शेख साहब, एक वापडा के हैं, एक इकबाल कासिम साहब हैं जो लास्ट गवर्निंग बोर्ड में थे, तो बाकियों ने क्या कसूर किया? नहीं, उसकी ये वजह कि हमारा ख्याल था कुछ तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर सारा ही बोर्ड ले लेते तो फिर वो मेरा बोर्ड तो ना होता। तो इसमें ये है कि हमने कुछ लोग वो ले लिए जो कि कंटिन्यूटी रहे, हमें बताएं पहले क्या फैसले हुए, क्योंकि उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। अच्छे फैसले रहने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी रहनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स तो वही हैं और रीजन्स भी वही हैं। तो इसलिए ये सिलेक्शन कर ली 3 की और 3-4 लोग बाहर से ले आए ताकि ये एक यही छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि सेठी साहब बिग 3 के बाद इस टीम की तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। मिसबाह की क़यादत में एशिया कप और वर्ल्ड T20 में हफीज की क़यादत में खेलने वाली टीम से बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं नजम सेठी साहब ने, जिनके हाथ अब खुल गए हैं। तो अब खिलाड़ियों को भी बहुत संभल कर चलना होगा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी हमारे साथ मौजूद हैं और अब आखिरी 5 ओवर हैं और आखिरी 5 ओवर में तो सिर्फ मार धाड़ होती है। तो सेठी साहब से सवाल करेंगे और क्विक जवाब लेंगे सेठी साहब आपसे। और अब इस टीम से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले आप पाकिस्तानी हैं, बाद में चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी हैं। एशिया कप और वर्ल्ड T20, क्या कहा आपने मिसबाह और हफीज को? मैंने उनसे ये कहा कि मेरे लिए 3 मसाइल हैं, आप उनमें से हेल्प कर सकते हैं एक में। पहली ये कि हम लोग आइसोलेटेड हैं, हमने अपना मौक़िफ़ खड़ा मजबूत करके आईसीसी में लड़ना है अपने हक़ाइक़ के लिए। दूसरा ये कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज करना। तीसरा ये कि अगर आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो मेरे हाथ मजबूत नहीं होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप वन ऑफ द टॉप टीम्स हैं, फिर दुनिया आपसे खेलना भी चाहेगी, फिर मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे। तो यू गो एंड विन, फुल स्टॉप, विन। सेठी साहब, आप जब चेयरमैन बने हैं तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में उतार भी रहा है, चढ़ाव भी रहा है, लेकिन फेसबुक पर जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे लोगों ने किए हैं वो ये किए हैं कि मिसबाह उल हक नो डाउट 40 साल के हैं, पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, आपने उनको वर्ल्ड कप 2015 तक कप्तान बना दिया, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, फिटनेस कहीं भी किसी की भी आ सकती है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, सेकंड ऑप्शन कौन होगा? और शाहिद आफरीदी को आप कहाँ देख रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहली बात तो ये आपने कहा ऊंच नीच हुई नहीं, मैं समझता हूँ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पिछले 6 माह का। 5 सीरीज़ में से एक हमने ड्रॉ किए, बाकी जीते हैं हम। सो पहले से बहुत अच्छा रहा। दूसरा ये कि आपने सही कहा कि अगर मिसबाह उल हक को कुछ हो जाता है, हु इज़ द स्टैंड इन कैप्टन? इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। और ये सवाल आपका मैंने अपने सेलेक्टर से पूछा था जब उन्होंने यूनुस को एक्सक्लूड किया, तो ये सवाल मैंने पूछा था उनसे। तो अब क्या जवाब दिया वो तो उनसे आप खुद पूछ लीजिए, बट ये रेलेवेंट सवाल है। शाहिद अफरीदी इज़ 34 ईयर्स ओल्ड, फिट। मैं समझता हूँ शाहिद अफरीदी इज़ अ ग्रेट एसेट, बहुत बड़े एसेट है हमारे, और इंशाल्लाह शाहिद अफरीदी विल कंटिन्यू टू प्ले अ कोर रोल। सिर्फ उनमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही थी, वो बॉलिंग की तरफ ज़्यादा हो गए थे। मुझे शायद ने कहा कि मैं बैटिंग पे फोकस कर रहा हूँ, और अगर वो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करेंगे, मैं समझता हूँ ही इज़ द स्टैंड इन लीडर। तो अगर आपका कोई कैप्टन इधर उधर होता है
शाहिद अफरीदी स्टैंडिंग इन लाइन। रेड्डी साहब, एक बात तो आज आपने कर लिया कि अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस तरह खिलाड़ियों की होती है, परफॉर्मेंस नहीं करते उनको ड्रॉप कर देते हैं सेलेक्टर, इस तरह सुभान अहमद, इंतखाब आलम, हारून रशीद और एक्सेट्रा, उनको आप देखेंगे कि भाई क्या आपकी परफॉर्मेंस है। सीधा मुझे ये बता दें कि लोग कहते हैं कि भाई आपके पास क्या और लोग नहीं रहे अजहर खान, सलीम जाफर और फरूक जमान के अलावा के सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि आप चले गए और चेयरमैन चले गए, लेकिन पिछले 7-8 सालों से यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन में मौजूद है, लेकिन कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। सारा बोझ सलीम जाफर के कांधों पर है, जो सारे आदादो शुमार इकट्ठे करते हैं और फिर वो पीछे बैठे रहते हैं, अजहर खान जाके लीड करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे मेहनत करते हैं। बात यह है कि ये भी सिलेक्शन कमेटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, आपको पता है, मंथ टू मंथ हम कर रहे थे और इजाज़त नहीं थी कुछ और करने की। अब जब हम आए तो हमने देखा कि ज़का अशरफ साहब ने भी इसी कमेटी को वो चेंज कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, तो फिर मुनासिब नहीं था कि इसको चेंज करना आखिरी स्टेज पे, क्योंकि एक दिन रह गया था। तो सिलेक्शन कमेटी ने मुझे वादा किया है, चीफ सिलेक्टर ने, जो एक्टिंग चीफ सिलेक्टर हैं इस वक्त अजहर साहब, मैंने कहा अजहर आपने ये जो किया है, मैं इत्तेफाक नहीं करता कुछ सिलेक्शन से, मगर मैं आपको इतना कह सकता हूँ जाए एक दफ़ा फिर देख ले। उन्होंने फिर देखा, फिर आए, कहने लगे हम 6 के 6 लोग जो हैं एक ही सफ़े पे हैं सब। तो मैंने कहा ये प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मेरे जहन में सवाल हैं, आपने कर लिया, अच्छा चलो ओके, रिकॉर्ड पे ये रहे कि आई डिड वाज नॉट हैप्पी। अगर ये क्लिक नहीं करते तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो उन्होंने कहा जी फिर मैं जिम्मेदार हूँगा। मैंने कहा देन यू विल रिजाइन। यस। किसी शायर ने खूब कहा, सेठी साहब दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सेठी साहब, ये क्रिकेटर्स की वजह से है, जो आपके एक्स क्रिकेटर्स हैं, आप तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप फॉर्मर चेयरमैन को यहाँ पर इसीलिए बुला रहे हैं कि कल कुछ बात हो तो वो आपके पीछे खड़े हो, आप बताएं कि जी आपने मुझे मशवरा दिया था। सिंपल और आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि कुछ क्रिकेटर्स आपसे नाराज़ हैं, जो पीसीबी में आकर चेक ले जाते हैं वो खुश हो जाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता वो नाराज़ हो जाते हैं, कुछ उसूलों की बात करते हैं। तो हम कहीं आपको देखें कि एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्शन में नहीं होगी, लेकिन आप जिस तरह साबिक चेयरमैन को बुला रहे हैं, एक सफ़े पर क्रिकेटर्स को बुलाएं, उनको बोलें भाई मैं आप सबको अकोमोडेट नहीं कर सकता, लेकिन आपके मशवरे सुन सकता हूँ, आपकी बात सुन सकता हूँ। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं, ये तो होने वाला है ऐसे। हम एक क्रिकेट काउंसिल बना रहे हैं ऑफ एल्डर्स, जो कि पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह वो विद इन 2 वीक्स उसका पहला इजलास होगा। हम सबको बुलाएंगे, सबके बात सुनेंगे, सबके उनसे मशावरत करेंगे और जो जो काम के लोग हैं उनको रखेंगे, जो हम समझते हैं कि नहीं उनको उनके साथ मशावरत रखेंगे। ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक क्रिकेट काउंसिल ऑफ एल्डर्स एज एन एडवाइजरी ग्रुप हम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नजम सेठी साहब। अगर कोई सवाल बुरा लगा तो मुनीफ फारूक समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की गुफ्तगू आपने सुनी। वो सारे सवाल जो हम अपने प्रोग्राम में उठाते हैं, वो सारी बातें जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस सकते हैं, आज अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा के सामने हमने रख दी। फैसला आपने करना है। score@geo.tv फेसबुक पर आप पेज विजिट कर सकते हैं हमारा, और हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नए ख्वाहिशात, क्योंकि पाकिस्तान में एक वाहिद चीज़ क्रिकेट है जिस पर लोगों के दिल धड़कते हैं। जब पाकिस्तान टीम मैदान में उतरती है तो लोग हाथ उठाकर इस टीम की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 2012 की तरह हमारी टीम कारकर्दगी का वही मैयार बरकरार रखे। और 2009 वो साल था जब पाकिस्तान से वर्ल्ड कप की मेज़बानी ले ली गई थी, लेकिन यूनुस खान की क़यादत में 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर, उस वक्त जब पाकिस्तान में ऑपरेशन की सूरत हाल थी, ये साबित किया था कि ये टीम क्रिकेट के मैदान में बहुत कुछ कर सकती है। तो टीम के लिए नए ख्वाहिशात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर से चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के साथ चाहेंगे आपसे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।